ठीक है हमरा नहीं अब पढ़बे कौन चीज रे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमने वृत्त से संबंधित पढ़ लिए। आब ही मेन क्षेत्रविधि अब मेन पोर्शन एले जे मेन पोर्शन कहे छे जे कठिन से कठिन छे आब वो एले तो वृत्त से संबंधित ही सिर्फ पढ़े छे आब ही ने सब चीजों को पढ़बे तो हमने थोड़ा सा कुछ चीज परिचय ले ले छे। तो परिचय कहाँ शुरू करे छे हमने वृत्त देखी लिए अब हमने जानबे कहाँ से वृत्त और वृत्त देख ले। अब बेलन से शुरू करे बेलन का शुरू करे बेलन के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। बेलन का अर्थ होले ड्राम हम लोग ने गरम ड्राम छे रे हां ड्राम कहीं बेलन कहे छे कैसा तो जकरो नीचो मुंह और ऊपर मुंह दोनों बराबर हुआ आरो ई ने बीचो उच्चो गेलो ने बस सीधा हुआ ओकरा कहबे हमनी बेलन ओकरे की कहबे बेलन हां ओकरा हमनी बेलन कहबे तो एकदम ड्राम जैसा जो नीचो और ऊपर मुंह दोनों बराबर होय छे एकरा बेलन कहबे तो बेलन रहे भाग एकरा त्रिज्या कहलो जाय छे और ई होले ऊंचाई चले ई त्रिज्या कहलके ई की होले रे ऊंचाई हाय और हाय दोनों मुंह बराबर होय छे यो त्रिज्या होले यो की होले त्रिज्या ई त्रिज्या होले ई ऊंचाई होले त्रिज्या होले और ई की होले हमने एकरा बेलन कहबे की कहबे रे बेलन कहबे। तो एकरा में दो तीन प्रकार होय छे पहला है छे वक्र कड़ा ध्यान से सुनबे तो एकरा में हमनी थोड़ा सा जानबे पहले वक्र होय छे संपूर्ण होय छे आयतन ई तीनों के जानबे करे कि आ तीनों मेन छे हमनी खाली क्षेत्रफल जाने छे वक्र की होय छे संपूर्ण केकरा कहलो जाय छे और आयतन की होय छे एकरो बारे में हमरा बिल्कुल जानकारी प्राप्त नहीं छे। तो हमन एकरो ई चीजों के पहले सीखबे कि आयतन केकरा कहलके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल केकरा कहै छे और संपूर्ण केकरा कहै छे। तो देखै छे पहले हमन थोड़ा सा एकरा पर ध्यान दें। तो जैसा होय छे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई RH। तो देखा वक्र के अर्थ हमारे समझ वक्र के आगे छे वक्र के अर्थ होय छे चारों ओर सिर्फ चारों ओर हाय चारों ओर कहीं वक्र कहलो जाय छे चारों ओर कहीं की कहलो जाय छे वक्र सुना संपूर्ण के राखे छे चारों ओर और ऊपर वाला भाग ऊपर में जगह है तो ऊपर वाला भाग और नीचे में जगह है तो नीचे वाला अगर ये चारों ओर का भी और ऊपर का भी और नीचे का भी टोटल का अगर मिलाए देलो जाए तब ओकरा कहे छे संपूर्ण तब ओकरा की कहे छे संपूर्ण कहे छे समझला कि समझला वक्र मतलब सिर्फ चारों ओर सिर्फ की होले रे चारों जैसा तोनी घर छो सब रा घर छे तो ओकरा चारों ओर जे दीवार देलो छे छत नहीं खाली देवाल चारों ओर जे देवाल देलो छे एकरा वक्र कहबे आ संपूर्ण के तो चारों ओर देवाल और ऊपर छत और नीचे जे जमीन छे ई टोटल मिलाय के होले संपूर्ण टोटल मिलाय की हो गेले संपूर्ण और चारों ओर का सिर्फ की कहबे वक्र कहबे। और आयतन की होय छे आयतन होले कि कोई भी चीज में कितना अटै छे कोई भी चीज में कितना अटै छे वह हो गेले आयतन यानी कि माने चल ड्राम छे ड्रामो में कितना पानी अटते कितना तेल अटते कितना दूध अटते या कितना अनाज अटते ओकरे आयतन के छे ओकरे की छे आयतन सुनाई ना सुना चल हमारे जाने के लिए तो यही चीज को याद रखना। फिर उससे बेलन मतलब होले अथी बेलन के छे वक्र पृष्ठ मतलब होले चारों ओर वक्र पृष्ठ मतलब की रे चारों ओर और संपूर्ण मतलब होले चारों ओर और ऊपर और नीचे जब मिलाए के जोड़ी देबे तब संपूर्ण होय छे। और आयतन होले ओकरा में कितना अटै छे आयतन मतलब होले ओकरा में कितना अटै छे। चल ठीक छे यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होय छे 2 पाई r into r plus h। याद रखें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होय छे 2 पाई r into r plus h। तीसरा हम लिखबे बेलन का आयतन बेलन का आयतन रो सूत्र होय छे जाने छे कोन ची पाई r स्क्वायर h पाई r स्क्वायर h। या बोले बेलन रे बारे में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r into r plus h बेलन रे आयतन रो सूत्र होय छे पाई r स्क्वायर h। हे होले बेलन ई की होले रे बेलन होले। चल तो बेलन रे बाद हमनी जानबे थोड़ा सा बेलन रे बाद का जानबे शंकु
ध्यान दिया यहाँ। शंकु मतलब होले बड्डे टोपी अखनी देखना है सब बड्डे टोपी देखता हूँ ऊपर में लोल रंग नीचे में माथो घुसे वाला रही है बड्डे टोपी ही शंकु होले समझले बड्डे टोपी ही की होले ना ऊपर में लोल रंग ऐसे रही है और नीचे में की होले माथो घुसे वाला तो याद रखिए तब नीचो की होय छै गोल होय छै नीचो जे माथो घुसे वाला रू केना रहे छै गोल तो वृत्ताकार छै नीचलका केना रहे छै वृत्ताकार तो वृत्ताकार छै तो जाने छै केंद्र छै और एकरा मिलाय छै त की होले त्रिज्या ये त्रिज्या होले और यहां से यहां जेले एकरा ऊंचाई कहै छै एकरा की कहै छै ई टेढ़ो टाइप पर रहे छै बड्डे टोपी टेढ़ो टाइप पर रहे छै जैसे होले बड्डे टोपी होले मंदिर होले समझले मंदिर होले मौरकिस नहीं छै मौरकिस नहीं से न बनाय छै आ टेढ़ो टाइप पर छै एकरा कहै छै तिरछी ऊंचाई के एल से सूचित करै छै कथि से एल से एकरा कहै छै बुची तिरछी ऊंचाई तिरछी ऊंचाई कहै छै तिरछी ऊंचाई टेढ़ो टाइप पर रहे छै तिरछो छै तिरछो न छै तिरछी ऊंचाई जे सीधा रहे छै ओकरा ऊंचाई कहै छै आरो है हो गेलै कोन चीज त्रिज्या की होले रे त्रिज्या ई होले शंकु की हो गेलै बाबू रे शंकु थोड़ा सा शंकु तो एकरो औसत शंकु का देखबे शंकु का वक्र सब वही होइ छै वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शंकुर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होइ छै पाई आर एल शंकुर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होइ छै पाई आर एल याद रखिए शंकुर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की छै पाई आर एल अब दूसरा देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सूत्र हो पाई आर इंटू एल प्लस आर पाई आर इंटू एल प्लस आर सुना ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर पाई आर इंटू एल प्लस आर और आयतन देखबे शंकु का आयतन ध्यान से देखें शंकु का आयतन शंकुर आयतन रो सूत्र होइ छै पाई 1/3 एकरो होइ छै 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एगो आरो सूत्र देखिए एल बराबर होइ छै एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल बराबर सूत्र होइ छै एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर याद रखें एल बराबर सूत्र होइ छै अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होइ छै ई बेलन रो हो गेलै ई केकरो हो गेलै शंकु रो ई बेलन रो आकार हो गेलै बेलन रो आकार ड्रम ऐसनो घरों में रहे छै आ शंकु होले बड्डेर टोपी बड्डेर की होइ छै टोपी ऊपर में लोल रंग नीचे केनो भाग गोल यही गोल भाग वृत्ताकार होइ छै ये गोल भाग कोन होइ छै वृत्ताकार सीधा जे खड़ा होइ छै ओकरा ऊंचाई कहै छै ई तिरछो न छै एकरा तिरछी ऊंचाई कहै छै एकरा की कहै छै त्रिज्या बस इतना टा चीज जानना छै हमरा बेलन जाने के लिए शंकु जाने के लिए आवे चले गोला और अर्धगोला गोला और की रे अर्धगोला थोड़ा सा ध्यान दिया गोला गोला मतलब फुटबॉल जैसे ये गेंद हमनी खेलते छोटका गेंद खेले छै वही ऐसा वृत्त आकार लागे छै केना छै वृत्ताकार सचिन तो वृत्ताकार ऐसा लागे छै केना लागे छै वृत्ताकार लेकिन ई वृत्ताकार नहीं छै ई गोल हम समझबे गोला गोल यानी कि फुटबॉल या छोटका गेंद ओकरे में गोला कहबे ओरे की कहबे रे गोला फुटबॉल आकार रो गोला की कहबे रे गोला तो गोला ऐसा है तो गोला में एके गो क्षेत्रफल हो छै संपूर्ण और वक्र नहीं हो छै केना ओकरा चारों ओर नहीं हो छै ओकरा मुंह कनो नहीं छै एकरा मुंहे कनो नहीं छै जकरा मुंह रहे छै ओकरा संपूर्ण और कोन जोते वक्र जकरा मुंह नहीं रहे छै सीधा गोल छै चारों ओर ई पूरे चारे ओर होले एकरा कनो मुंह तू रहे नहीं छै इसीलिए एके गो क्षेत्रफल हो छै गोला में सीधा क्षेत्रफल हो छै एकरा वक्र और संपूर्ण नहीं हो छै सीधा लिखबे अथी गोला का क्षेत्रफल केकरो क्षेत्रफल रे गोला का क्षेत्रफल होय छै सुनले कि नहीं सुनले वक्र संपूर्ण कहते समझना छै गोलार क्षेत्रफल छै गोलार क्षेत्रफल होय छै जाने छै कोन जे छै 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर याद रखना छै दूसरा गोलार आयतन एकरा में तो एके गो क्षेत्रफल होय छै गोला का आयतन गोलार आयतन होय छै रे बाबू 4/3 पाई आर क्यूब
4/3 पाई आर क्यू। एकदम याद रखना चाहिए। गोलाकार क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोलाकार आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब तो देखता हूँ कभी कभी टेनिस वाला गेंद खेलता हूँ, कोस्को गेंद खेले तो वो बीचे बीच की हो जाए अथी फटी जाए छे और बीचे बीच अलग हो जाए छे, अलग हो जाए छे तो वहाँ बीचे बीच अलग हो जाए छे त ओकरे कहै छे अर्धगोला। एहनो आकार रो हो जाए छे, होय छे ना होय छे। हमनी घर में जैसा कटोरा रहे छे, लाद रहे छे ना रहे छे, गायो मालो खिलाय वाला लाद रहे छे, कटोरा रहे छे, कटोरा नहीं रहे छे, आई नहीं रहे छे कटोरा देख रहे कहै छे अर्धगोला। तो ऊपर में एकरा मुंह छे, देखा हमरे ऊपर मुंह छक ने छो, देख जेकरा में मुंह रहा तो ओकरा में संपूर्ण और वक्र होते आ जेकरा में मुंहे नहीं रहते ओकरा में सिर्फ क्षेत्रफल होते। जैसे एकरा में कोई मुंह नहीं छे, मुंह नहीं छे, एकरा में देखा मुंह छे, की छे मुंह छे। तो याद रखे एकरा तब कहबे एकरा में संपूर्ण और वक्र होते। तो ई त्रिज्या हो गेले बच्चे, ई की होले रे तो याद रखिए ई त्रिज्या होले। ई परिधि ने एक प्रकार होले रे तो परिधि ये ई को अथी ई केंद्र होले, परिधि केंद्र से मिले त्रिज्या। तो याद रखे ही न अगर मिले तो यो त्रिज्या बराबर होय छै, एकरो उपयोग बहुत होय छै। तो यो त्रिज्या होले तो यो केंद्र परिधि से मिले यो की होले त्रिज्या। का नहीं भी मिले तो त्रिज्या कहते की कहते त्रिज्या, लेकिन एकरो लेला से हमरा नि कोई फायदा नहीं। ई त्रिज्या होले यो त्रिज्या होले। कहना कि केंद्र छे, केंद्र का परिधि की करे परिधि गोल वाला परिधि हो छे। केंद्र का परिधि से कन्हो मिले तो त्रिज्या करे थे, की करे थे त्रिज्या करे थे। यो त्रिज्या होले यो व्यवहार कर लिए रा यो त्रिज्या होले। एकरो उपयोग भी छे हमरा नि पास। तो बहुत देखे उपयोग होते कखनी तोरा बतेबो कि एकरा हमनी की कहे छे त्रिज्या कहे छे, की कहे छे त्रिज्या कहे छे। एकरा के अर्धगोला की कहबे बाबू रे अर्धगोला। तो तोरा की गेलो जेकरा में मुंह रहे छे ओकरा में वक्र और संपूर्ण दोनों रहे छे, जेकरा में मुंह नहीं रहे छे ओकरा में वक्र संपूर्ण नहीं रहे छे। तो जैसे पहला अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब चारों ओर, सिर्फ चारों ओर, ऊपर वाला मुंह छोड़ी कर, ऊपर वाला मुंह छोड़ी सिर्फ चारों ओर। तो अर्धगोला और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की होले बुची चारों ओर तो होबे कर, ऊपर का मुंह जुटी गेल, ऊपर रो मुंह जे छे गोल होय छे, वृत्ताकार होय छे, पूरा ऐसा गोल देख कटोरा रो मुंह गोल, लादी रो मुंह गोल रहे छे ना रहे छे। तो वहां गोल यानी कि वृत्ताकार, ई वृत्ताकार मुंह छे, गोल वाला मुंह छे, समझना कि नहीं समझना, गोल वाला मुंह छे, वृत्ताकार मुंह छे, इसीलिए एगो वृत्त रो क्षेत्रफल जुटी गेले। तो पाई आर स्क्वायर वृत्त रो क्षेत्रफल, दूगो पाई आर स्क्वायर पहने चले, एगो ऊपर का मुंह जुटी गेले तो दूगो और एगो केगो हो गेले 3 गो, इसीलिए 3 पाई आर स्क्वायर होय छे। 3 पाई की होय छे आर स्क्वायर होय छे। अब अगला देखिए गोला का अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन और सूत्र होय छे बाबू रे 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 आयतन में पावर 3 हो छे गोला अर्धगोला में, समझला है। तो हेकरा में 4/3 चले गोला में, तो अर्धगोला में 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 एकदम याद। गोला आयतन 4 पाई आर स्क्वायर। गोला जे छे 4 गो वृत्त रे बराबर होय छे, एक गोला 4 रे वृत्त रे बराबर होय छे। गोला का आयतन 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला में होले, अर्धगोला में 2 गो छे, वक्र एगो संपूर्ण, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो यह सब चीज हमरा ने जानना चाहिए, यही चारों चीज हमनी पढ़बे। पहला हमनी पढ़ लिए बेलन, दूसरा शंकु, तीसरा गोला और चौथा अर्धगोला। आरु कोई फिगर हमरा ने 10वां वाला में नहीं छे, या 4टा फिगर छे। ठीक है, बढ़िया से हमनी देख। तो थोड़ा सा पहले एक चीज समझे कि तो थोड़ा सा देखे बोर्डो पर, समझे कोशिश करबे। समझे कोशिश यहाँ करबे कि कभी कभी यहाँ अथी सवाल है अंदर में कि मानी चल ओ घन घनाव अभी नहीं होले रे, छुट्टी गेले। अरे घन घनाव पहले घन घनाव देख ली, ध्यान से नहीं घन घनाव।
घन मतलब होले कि लूडो और छक्का, देखने लूडो और छक्का, लूडो और छक्का चारों ओर की रहे छे बराबर, आ लूडो और छक्का में के गो घर होय छे 6 गो, तब 1 2 3 4 5 6 गो निकले छे, कभी 1 निकली जाय छै, कभी 2 निकली जाय छै, कभी 3 निकले छै, कभी 4 निकले छै, कभी 5, कभी 6, तो सबसे बड़ो 6 भी होय छै रे। याद रखिए एकदम 6 घर छे, कैसा कैसा देखि ले, पहला हाई एक घर, हाउ पट्टी दूसरा, हाई पट्टी तीसरा, हाई पट्टी चौथा, ऊपर 5 नीचो 6, तो 6 घर होय छै। के गो घर होय छै 6 गो घर होय छै, यही 6 गो फलक के छै। जैसा सबरा रूम छै, सबके रूम देखना है अपनो अपनो प्रकार घर छै, तो देखे चारों पट्टी देवाल छै, तो 4 गो देवाल, एगो हाई पट्टी, एगो हाई पट्टी, एगो हाउ पट्टी, एगो हाई पट्टी, 4 गो देवाल, एगो ऊपर छत 5 नीचो जमीन 6, तो एक रह कहबे 6 फलक कहबे, एकरा की कहबे रे फलक कहबे। तो एकदम आर 6 गो बराबर होय छै, 6 गो आपस में की छै 6 गो जे बराबर होय छै ओकरा ही घन कहलो जाय छै। तो इसीलिए लूडो छक्का हमेशा की रहे छे बराबर रहे छे, कोई बड़ो छोटो नहीं छे, एकरा हमनी घन कहबे, की कहबे घन, यानी कि घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। देख एकरा में कनो मुंह नहीं होय छे बुझी, कनो मुंह नहीं होय छे, जखने मुंह होते देखलो छे तो मुंह नहीं होय छे, तो सीधा घन रो क्षेत्रफल जाने जे कोथि होय छे, घन रो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होय छे 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, एकदम याद रखना, जो घन रो क्षेत्रफल होय छे 6 गुना भुजा स्क्वायर। आ घन रो आयतन होय छे, घन का आयतन, तो घन रो आयतन जाने छे की होय छे भुजा क्यू, मतलब भुजा पावर 3, भुजा पावर की होय छे 3 भुजा क्यू। तो अब घन रो विकर्ण भी होय छे, घन का विकर्ण, विकर्ण मतलब कोना कोनी जे मिलाय छे, विकर्ण मतलब की होले कोना कोनी जे मिलाय छे, तो हाई कोना से हाई कोना मिले थे एकरो विकर्ण कहे छै। कभी कभी एनो सवाल दे दे छे, एक छड़ घन में एक छड़ रखते तो अधिक से अधिक लंबाई कितना छड़ रख सके छै, तो अधिक से अधिक लंबाई हाई कोना से हाई कोना ही छड़ तो रख सके छै, और जितना भी रखबे सब छोटो ही छड़ रहते, अधिक से अधिक लंबाई रहे, तो एगो अधिक से अधिक लंबाई यहाँ विकर्ण होय छै। तो घन रो विकर्ण बराबर सूत्र होय छे √3 गुना भुजा, घन रो विकर्ण की होय छे √3 गुना भुजा। तो याद रखें जेकरा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ई होले लंबाई, ई होले चौड़ाई, ई होले ऊंचाई, सुनाई ना सुनाई, सब बराबर होय छे ओकरे कहै छे घन, ओकरे की कहै छे। अब एगो होय छे घनाव, एकरे भाई होय छे घनाव, कौन भाई होय छे घनाव होय छे की, तो जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो जाए, जैसे घरों में संदूक देखना है, बक्सा, घरों में सब रकम बक्सा हो तो लगभग एहन बक्सा रहे छे, एहने बक्सा रहे छे, एकरा में की होले छे ओतने फलक, सब चीज ओते जे खाली की होले लंबा हो गेले, की होले खाली रे लंबा हो गेले, आरो कुछो सेम टू सेम यहाँ छके, एकरा मतलब सब बराबर छले, लेकिन एकरा में कोई बड़ो छे कोई छोटो छे, तो एकरा हमनी कहै छे लंबाई बुझी, लंबाई के एल से सूचित करे छे, कते सूचित करे छे एल से, और एकरा कहै छे चौड़ाई, एकरा की कहै छे चौड़ाई के 20 से सूचित करे छे, और ई उच्चो न ल एकरा कहै ऊंचाई, एकरा h से सूचित करे छे। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और की हो गेले ऊंचाई, एकरे कहै छे घनाव, एकरे की कहै छे जेकरा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग रहा, तो देखे कोनो कोनो मिलता, लेकिन जेकरा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर बराबर रहते तब घन होते, जब एकरा में एको गो अगर बड़ो छोटो हो जाए तो ओकरा घनाव कहबे, ओकरा की कहबे घनाव। तो देखे घनाव, घनाव का क्षेत्रफल, तो घनाव का क्षेत्रफल होय छे 2 × LB BH + LH, सुने छे घनाव का क्षेत्रफल की छे 2 × LB BH और LH, LB BH + LH। अब घनाव का आयतन, घनाव का आयतन सूत्र होय छे LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आरो एगो ऑब्जेक्टिव पूछे जे कि सवाल नहीं छे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछे छे कि घनाव का विकर्ण, घनाव का विकर्ण, ई ऑब्जेक्टिव पूछे छे। तो याद रखें सूत्र होय छे √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर,
हिंदी में पूछे LBH नहीं हमने दिया, लेकिन मैं वैसा नहीं रहे सीधा सूत्र अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो याद रखना चाहिए अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस की रहे ऊंचाई का स्क्वायर। तो घन केकरा कहबे जकरो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं, थोड़ा घन कहबे घनाभ केकरा कहबे जकरो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से कोई बड़ो छोटो हो जाए, एकदम बड़ो छोटो हो जाए तो ओकरा की कहबे घनाभ। जैसे हमरा घरों में बक्सा छै नहीं वो घनाभ आकार छै, केना आकार छै तो ई तो हमरो सूत्र छले, तो ये हमरो सूत्र की हो गए खत्म हो गए, यहाँ छोबो चले छोबो सूत्र हमने खत्म कर ली। थोड़ा सा हमने आगू बढ़े छे देखिए थोड़ा सा हमने आगू बढ़े छे की आगू बढ़े छे थोड़ा सा आगू यहाँ बढ़े छे। जैसा एक चीज देखिए मानी चल एक घनाबे छे घने छे, कभी कभी एनो सवाल आबि जाय छे ई घनो गेलो तक सीख ले खने, कभी कभी एनो सवाल होते एकदम गड्ढा काटी के निकाली दे छे, एकदम गड्ढा काटी की करके एकरा ये मानी चली पूरा ठोस छे पूरा लकड़ी बनलो छे। और जैसा हमनी औखल रहे छे घर में औखली रहे छे उ लकड़ी बनलो रहे छे ओकरा में काटी के निकाले छे, इसलिए काटी के निकाले छे ताकि ओकरा में हमनी की करे कूटा सके छे हैं औखली छे। तो अगर याद रखे एकरा पहिना लकड़ी वजन कुछ छे लेकिन एकरा काटी के निकाले लकड़ी वजन घटी गेले रा तो वजन ही आयतन होय छे, तो एकरो आयतन घटते आयतन की होता है घटते। लेकिन जहां क्षेत्रफल कहते तो क्षेत्रफल मतलब हो छे जगह, क्षेत्रफल मतलब की छे तो जैसा ई पूरा मानी चल पैक छले पूरा की छले रे पैक तो जगह तो यहाँ छले, लेकिन जैसे हमनी खड्डा खोनी दे छे तो ओकरा जगह की जाय छे बढ़ी जाय छे। तो नहीं देखता हम घरे में तो नहीं घरे में देखता हम सबकन कल चापाकल छे तो बगल में की करे छे ओकरा पानी जाय वास्ता आबर पनसोखा बनाय छे, पनसोखा गड्ढे करे नहीं बनाय छे। अगर मानी चल ओकरा में गड्ढा नहीं करती तो ओकरा में डायरेक्टे पानी छोड़ते, बता कत्ता पानी हटते ओकरा में गड्ढा हमनी करी दे छे करलार बाद ओकरा में ढेरी पानी जाते रहे छे, जाय छे कि नहीं जाय छे ओकरा मतलब जगह की होय छे बढ़ी जाय छे। याद रखिए कोई चीजों में अगर गड्ढा करे छे तो ओकरा जगह की होय छे बढ़ाई जाय छे। लेकिन हाँ आयतन घटे छे, आयतन मतलब होचे वजन एक प्रकार, तो वजन जैसे मानी चले काटे के निकाल लेबे तो लकड़ी घटे निकले रा लकड़ी घटले तो आयतन बढ़ले आयतन घटले लेकिन जगह बढ़ी गेले। पहले ऊपर में जगह नहीं छले लेकिन काटले तो अंदरों तक नहीं जगह बनी गेले तो एकरो जगह बढ़ले यानी कि क्षेत्रफल बढ़े छे। तो जब भी एनो काटे वाला सवाल रहा तो ओकरो क्षेत्रफल का जोड़बे, आयतन रहते तो घटेबे लेकिन क्षेत्रफल के की करबे जोड़बे, कहने क्षेत्रफल वहां की हो गेले बढ़ी गेले जगह हमरो नहीं बढ़ी गेले। समझले? अब चल हमरा नहीं कथी पर सवाल पर चलबे प्रश्नावली 13.1 चल सवाल पर चले। तो पहला सवाल कहे छे एक नंबर बहुत सुंदर सवाल छे। पहला कहे छे दो घन केगो घन कल करे जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मतलब दूगो घन देना छे दोनों आयतन दे देखा दूगो घन हमरा चर्चा करके। तो चल हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा घर बना ले छे। एगो घन दूसरा घन दोनों घन बना ले लिया हमरा के दोनों और आयतन देना छे 64 सेंटीमीटर क्यूब, एक रू देना छे 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक रू देना छे 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों आयतन देले छे। पावर 3 मतलब होचे आयतन। सुनले? अब कहे छे कि वे के संलग्न फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे की करके हमरा ने की करके बुझी है दोनों घनों के मिलाए देलके दोनों माने चली हो लुहार के दोनों बिल्डिंग कर देलके
दोनों की कर देल करा वेल्डिंग करे यानी कि मिली गले मिललार बाद बनी गले घनाभ मिललार बाद की बनी गले घनाभ बनी गले अब हमरा आप कहे छे घनाभ रा आयतन निकले अब दोनों को मिला ही दोनों को हम मिला दे देखिए बीचों में वेल्डिंग करे लगली तो देखा कैसा मिलता कना ध्यान से देखिए एगो घन बने लिए ना अब हेकरा मिलेबे तो वेल्डिंग कैसा करबे अगर बिल्डिंग हो गए दोनों दोनों सटी गए यहाँ दोनों सटाए का है बना देली तो अब देखें अब देखें लंबा ज्यादा हो गए ना ये बने गए घनाभ आकार तो एकरे कहे छे क्षेत्रफल निकाले एकरे की कहे छे क्षेत्रफल निकाले तो हमरा घन रा दे देना छे आयतन घन का हमरा नहीं देना छे कोई पर ये बताओ घन का आयतन देना छे घन आयतन कते 64 सेंटीमीटर ध्यान देना छे तो तू जाने छे अभी तुरंत लिखे ने छे घन रा आयतन रो सूत्र होय छे घन रा आयतन देखा घन रा आयतन रो सूत्र होय छे देखा कोई भी चीज करे वास्ते घन या घनाव के बनाए वास्ते सबसे पहले हमरा भुजा पता होना चाहिए हमरा आयतन पता छे लेकिन एकरो भुजा पता जब तक भुजा पता नहीं होते बाबू तो हमस ने एकरो कुछू करा लेकिन हाँ एकटा चीज देना छे कौन चीज आयतन तो हमनी आयतन से भुजा निकाल सके छे कैसा आयतन रो सूत्र लगाए तो याद रखिए एकटा फेरू कोनो खोसी दै छियो अगर जोन चीज देलो रा अगर ओकरो सूत्र होय छे तो डायरेक्ट ओकरो सूत्र लगेबे तो जैसे घन आयतन रो सूत्र अभी तुरंत लिख भुजा क्यू यानी कि भुजा पावर 3 इना बराबर कत देना 64 अब यहाँ पावर 3 हाफ पट्टी चलो जैसा पट्टी स्क्वायर था पट्टी रूट हो छे यहाँ पावर 3 हाफ पट्टी जेते ती घनमूल हो जेते की होते रे घनमूल यानी कि ऐसे एकरे कहे छे घनमूल घनमूल रहती घनमूल जब भी तमे एने 3 दे दिए 3 देबे तब घनमूल होता अगर यहाँ 3 नहीं दे छे एकरो मतलब ई रूट होले वर्गमूल होले सुनले एकरो मतलब दो गो में एगो बाहर लेकिन यहाँ 3 देबे नहीं कने 3 नहीं छे रे हाफ पट्टी देबे त एकरो अर्थ होले 3 गो में एगो बाहर अब 64 के तोड़बे 64 की करबे तोड़बे तो यहाँ देखा 64 के तोड़े छे 32 16 8 4 2 तो के गो 2 ले छो गो एकरा तोड़ा 1 2 3 4 5 6 तो देखा ये 3 कहे छे 3 गो में एगो बार ई 3 गो हले एगो निकलले ई 3 गो हले एगो निकलले यहाँ 3 न रहते थे मतलब 2 गो में एगो बार 2 दूनी 4 यानी कि हमरा घन रा भुजा कत्ता हो गेले रे 4 त है घन रा भुजा कत्ता हो गेलो 4 तो दोनों तो बराबर है जरा यो हो 4 तो यो हो कत्ता हो गेले तो ई देखै ई तो इने नहीं है मिलो जरा तो देखै घन रा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब की हो छे बराबर ई घन छे ने एकरो लंबाई हो गेले ई चौड़ाई हो गेले तो यो 4 यो ऊंचाई भी की हो गेले याद रखें घन रा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब की हो छे बराबर एगो घन ई छेबे कर ले एकरो लंबाई ई यहां से यहीं तक नहीं छे आई चौड़ाई यहीं तक है ऊंचाई यहीं तक नहीं छे ई तीनों बराबर होय छे तीनों की हो छे हां तीनों की हो छे घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब की हो गले बराबर हो गले अब दोनों फलक जब मिले लिए दोनों घनों जब मिले लिए तो हेकरो अभी घना बन गए अब हेकरो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख ले लिखबे दोनों घन घनों को मिलाने पर बने घनाभ की लंबाई का एल से सूचित करे छला तो देखा दोनों घनों मिले ले अब लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं हो गए पहले तो इतने टाइम चले रहा जब मिले ले यहाँ से लेकर ये हो गए 4 ये हो गए 4 4 4 कितना हो गए 8 लंबाई हो गए 8 सेंटीमीटर लंबाई कितना हो गए अब दोनों घनों मिले लिए तो चौड़ाई तो यहाँ हो गए इन्हें नहीं कुछ मिले ले चौड़ाई कितना हो गए 4 सेंटीमीटर
और अब ऊंचाई निकाले ऊंचाई तो है ना रे ऊपर में नहीं रखना चाहिए ऊपर में अगर जोड़ते तब न कुछ जुड़ती है तो देखे ऊंचाई एकरो इतने डर छै इतना उड़ो कत्ता छै रे 4 ई हो गेलै 4 सेंटीमीटर हो गेलै नहीं आब हो गेलै तो अब हमरा सीधा कहै छै घनाभ करा आयतन नहीं घनाभ रा क्षेत्रफल पूछे छै घनाभ रा की पूछे छै यहाँ घनाभ रा में की लगाय देबै क्षेत्रफल लगाय देबै घनाभ रा क्षेत्रफल हो छै 2 into LB BH 2 into LB plus BH plus LH अब 2 L रा मान देखे कत्ता देना छै 8 गुना बीचो नै कुछ गुना चिन्ह हो छै बीचो नै कुछ ता b छै रे b रा मान कत्ता छै 4 plus b छै रे कत्ता छै 4 h छै रे 4 plus ता plus L रा मान कत्ता छै 8 बीचो कथि चिन्ह h छै रे 4 देखता रही एक आरू चल तेरा गुना कर 8 चौका 30 प्लस 4 चौका प्लस 8 चौका हो गया चल बहुत सुंदर यहाँ देखे 2 तो जोड़ी दे तो देखे 6 2 8 8 2 10 के शून्य बखिराल 1 3 1 4 4 3 7 7 1 8 तो गुना कर 8 दूनी 16 क्षेत्रफल नहीं है स्क्वायर होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर तो देखे इ सवाल बहुत सुंदर सवाल छे तो वृत्त जे छले वृत्त हल्का छले हमरा सब में थोड़ा सा भारी छे आरो बढ़िया समझना जबे तब समझो में तो नहीं सवाल समझो में नहीं तो फिर से एकदा समझिए हमरा कल के दू गो घन देल के जकरो आयतन देल के 64 सेंटीमीटर क्यूब अब ये दोनों घनों के मिलाए के घनाभ बना देल के दोनों घनों के मिलाए की बना देल के अब घनाभ रे क्षेत्रफल पूछे छे तो हम दू गो घन बना देली और आयतन कते 64 तो दोनों आयतन बराबर नहीं छले अब दोनों के फिर यहां मिला देली तो देखा हमने घनाभ रा आयतन लिखले कते देलो छे 64 तो याद रखे जीवन चीज देलो छे अगर ओकरो सूत्र होय छे तो सूत्र लगाबे इसीलिए घनाभ रा आयतन रा सूत्र होय छले भुजा q लगाय देली थापट्टी q थापट्टी होले घनमूल रा अर्थ होय छे 3 गो में एगो बार त अब यहां देखें और यहाँ 3 देना चौक यही कहे छे कि यहाँ 3 गो में एगो बार होता अगर ये नहीं लगेबे एकरो मतलब होले 2 गो में एगो बार अब 64 के तोड़ दे नहीं तो देखा 6 गो 2 होले तो 3 गो 2 में 1 2 बाहर तो यो 3 गो 2 में 1 2 बाहर तो 2 2 नहीं 4 तो भुजा निकल गेले 4 तो यही घनों के नहीं मिलेलिए रे तो घन और भुजा कत्ता होले 4 यो घन और भुजा कत्ता होले 4 तो यो तो दोनों तो बराबर छले यो 4 एरो लंबाई भी 4 घन रा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की हो छे बराबर हो छे ई 4 यो 4 तो यो 4 तो एकरो तो ऐसे होते यो 4 एकरो लंबाई भी 4 चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4 अब देखबे कहे छे कि दो एकरो आयतन एकरो क्षेत्रफल पूछे छे दोनों घन का मिले तो घनाभ बन गेले वहां लिख लिए दोनों घनों को मिलाने पर बने घनाभ की लंबाई का एल्स लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं बन रहा है इसलिए दोनों को जोड़ लिए 4 चला 4 चले कत्ता होले 8 अब चौड़ाई तो ना कुछ नहीं करना चाहिए चौड़ाई इतने नहीं चाहिए चौड़ा कत्ता होले 4 अब ऊंचाई हम कुछ नहीं करना चाहिए ऊंचा कत्ता छे 4 तो घनाभ रा क्षेत्रफल होय छे 2 into लंबाई LB plus BH plus LH सब रा मान रख लिए गुना भाग कर लिए छोड़ी देलिए अपने निकल लिए मेन है करे समझना ले कुछ कोई दिक्कत छ ना देखिए 2 नंबर सवाल 2 नंबर सवाल कहे छे कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है एक बर्तन छे जे अर्धगोला आकार रहे छे केनो आकार रे अर्धगोला रे बारे में तो बतेने छलियो जैसे हमनी कटोरा घरों में छे घरों में कटोरा रहे छे ई केनो आकार रहे छे अर्धगोला अर्ध खोखलार अर्थ होले खाली खोखलार अर्थ की होले खाली अर्धगोला छे अर्धगोला बना देलिए रे आव देखें तो ये जो आप कहबे तो ये की होले अर्धगोला रे त्रिज्या अर्धगोला की होले त्रिज्या बहुत सुंदर अब कहे छे जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है एकरो ऊपर में खोखला मतलब खाली बेलन रखलो गेलो छे एकरो ऊपर में खाली की रखलो गेलो बेलन राखी दे
बेलन राखी दिलिए एकरो ऊपर में खाली की रख लिए रे बेलन रखली की रखलिए बेलन रखली जे कल के उसे राखी दिलिए ई बेलन छके। अब तो के सर जी हेकरे मुहेर बराबर के रख लो इसलिए रखलिए अगर एकरा छोटो बनेबे तो छोटो बनेबे तो एकरो अंदर घुसिसते अगर बड़ो बनेबे एकरो मुंह से तो की होते बाहर से अंदर घुसिसते नहीं होता है इसीलिए एकरो मुंह बराबर बनेबे तब ये एकरा पर रहते रहा अन्यथा छोटो या बड़ो बनेबे अगर छोटो बनेबे अंदर घुसिसते बड़ो बनेबे तब बाहर चलोस्ते तो नहीं बनता। ओकरो बाद कहे छे अर्धगोलार व्यास 14 छे अर्धगोलार व्यास जाने छे अगर व्यास 14 छे तो ओकरो त्रिज्या आधो न छे व्यासो आधो की हो छे मतलब त्रिज्या होते कत्ता सेंटीमीटर रे बाबू 14 चले रा त्रिज्या आधो न होता त्रिज्या कत्ता हो गेले 7 सेंटीमीटर कत्ता हो गेले। अब कहे इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर ये बर्तन छे नी एगो टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर ये पूरा बर्तन बनी गए पूरा की बनी गए दोनों मिला के बर्तन बनी गए दोनों मिला के बनी गए बर्तन बनी गए जकरो टोटल ऊंचाई करके 13 सेंटीमीटर। तो हमरा देखे की कहे इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल एकरो मतलब एकरो क्षेत्रफल पूछे छे ई पूरा बर्तन रे की पूछे छे क्षेत्रफल पूरा बर्तन रे की पूछे छे रे क्षेत्रफल पूछे छे कटा ध्यान से देखिए। त पहिने देख हमरा व्यास देलो छले की देना छले व्यास कत देले 14 एकरो त्रिज्या आधो होय छे 14/2 यानी कत रे 7 सेंटीमीटर। आवा देखिए थोड़ा सा तोरा कहना छलिए कि हाय केंद्र छे करा हाय परिधि करा एकरा से कन्हा अगर मिले तो त्रिज्या हो केना चलिया अगर यहां से यहां 7 छे तो यो की होते 7 सेंटीमीटर होते तो एकरो मतलब यहां से यहां आबा हमरा ने निकाले में कोई आसानी हो गेले ई पूरा 13 छे ई पूरा कत छे 13 में से इतना 7 नहीं होले रे पूरा यहां से यहां देखे यहां से लेकर यहां तक 13 छे यहां से लेकर यहां तक 13 की 7 होले ती कत बचले 6 न बचले की बचले आ जितना बड़ो मुंह एकरो अर्धगोलार उतने बड़ो मुंह थे बेलन रे भी छे एकरो मतलब जितना त्रिज्या अर्धगोलार उतने त्रिज्या केकरो रे बेलन रे भी छे करे दोनों मुंह की छे बराबर छे जब दोनों मुंहे बराबर छे तो जितना त्रिज्या एकरो उतने त्रिज्या तो एकरो मतलब यहाँ बेलन रे ऊंचाई निकली गेल हमरो ने तो बेलन रे ऊंचाई निकली गेल कत 13 में 7 घटेली कत 6 सेंटीमीटर क्या सेंटीमीटर हमरा कहे छे बर्तन रा क्षेत्रफल पूछे छे बर्तन का एकटा चीज देखे एक दिन याद रखिए कभी भी हमेशा जिंदगी में अन्य क्षेत्रफल पूछल के तो न यहाँ संपूर्ण कैल के न वक्र कैल के ई चीजों का तो इन्हें तो कंफ्यूजन हो जबे सर जी तब दूगो क्षेत्रफल एकरो में बेलन में भी वक्र संपूर्ण लिखेले छिए और अर्धगोला में भी वक्र संपूर्ण लिखेले छिए त यहाँ तो कंफ्यूजन पड़ जबे कि कौन क्षेत्रफल लेबे यहाँ सबसे बड़ो सोचे वाली बात होय छै जखनी समझे न लागे छै कौन लेबे तो याद रखना जो कोनो खुशी ले एक बातों का कि अगर एक से अधिक फिगर रहा अगर एक फिगर रहते तो मैं अपने बता देते लेकिन एक से अगर अधिक फिगर रहा तो हमेशा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेबे कानूनी का कि सुना है कुछ अगर एक से अधिक फिगर रहा एक से की रहा अगर एक से अधिक फिगर रहा तो कौन चीज सूत्र लगेबे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन क्षेत्रफल लगेबे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखिए एक से यहाँ बता एक से अधिक फिगर छे यहाँ 2 फिगर छे यानी कि एक से अधिक छे इसीलिए दोनों और कौन क्षेत्रफल लगेबे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो दोनों परापरी लगाए तो एगो अर्धगोला छे एगो कौन चीज छे बेलन तो यहाँ लिख देबे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस केकरो क्षेत्रफल रे अर्धगोला याद रहता नहीं बात एकदम याद रखिए अगर एक से अधिक फिगर रहते तो वहां की करबे वक्र लगेबे की लगेबे वक्र यानी अर्धगोला का प्लस बेलन भी छे ना तो यहाँ तक दोनों को जोड़ी देबे बेलन का
चलो ठीक है। अर्धगोलार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की होइ छै 2 पाई r स्क्वायर। बेलन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r। सुनले अब 2 पाई मन 22/7 r मन देले छै 7 स्क्वायर मतलब के बार गुना प्लस 2 गुना पाई मन 22/7 r मन 7 ऊंचाई कत छै 7 7 तक गेलै 2 7 तक गेलै। अब तो गुना करना है 7 दूनी 14 14 दूनी 28 14 दूनी 28 2 30 यहाँ देखो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 12 दूनी 24 2 26 जोड़ी था 8 4 12 के 2 मुके ले 6 बम 0 जो 6 6 1 कत्ता 7 3 2 5 सेंटीमीटर देख ले। फिर से एक बार देखिए हमरा कहलकै कि एक अर्ध खोखला अर्धगोला खोखला मतलब खाली खोखला मतलब की होले खाली अर्धगोला जरा होकरा ऊपर में अथी बेलन राखी देने छै देखे खोखला अर्धगोला बनेलिए ओकरा ऊपर में की राखी देलिए बेलन। तो याद रखे एकरो मुंह छोटो बड़ो नहीं करबे। अगर तो सोचबे कि सर जी छोटू कर सके छै तो छोटो करबे तो एकरो अंदर घुस जेतै बड़ो करबे तो एकरो बाहर चलो जेतै। एकरो तो मुंह पर ऊपर में रहना चाहिए ऊपर में रखे वास्ते दोनों मुंह की रहना चाहिए बराबर रहना चाहिए। और हमरा कहल अर्धगोलार व्यास अब बताओ दोनों मुंह तो बराबर हो गए दोनों मुंह की छे हमरा अर्धगोलार व्यास कहल के 14 सेंटीमीटर अर्धगोलार व्यास कत कहल के तो जब अर्धगोलार व्यास 14 सेंटीमीटर छे तो त्रिज्या ओकरा से की होते आधो त्रिज्या ओकरा से की होते इसीलिए त्रिज्या के देखा आधो कर देली। अब कहल के पूरे बर्तन ऊंचाई 13 छे पूरे बर्तन ऊंचाई कत छे तोरा एक बात पहनो बतेने छलिए कि है किछ के परिधि करू ई वृत्तोर किछ के केंद्र से परिधि कन्हे मिलेबे तो ओकरो की कर लेती त्रिज्या। ई अगर 7 छे त हिनो करबे त की होते 7 इसलिए ई कर लिए कहना कि हमरा बेलन र ऊंचाई निकालना जरूरी छे कहना कि एकरो क्षेत्रफल में ऊंचाई छे बेलन र क्षेत्रफल में की छे जब तक ऊंचाई नहीं रहते थे एकरो क्षेत्रफल निकाला नहीं सके छे। ऊंचाई निकालना जरूरी छे पूरा ऊंचाई देल के हमरा बेलन र नहीं देल तो बुद्धि लगेली कि आखिर ऊंचाई निकलता है कैसा तब यहाँ बुद्धि लगी जितना बड़ो है त्रिज्या छी यो एक प्रकार की होले त्रिज्या ई 7 छे यो की होले 7 त जाने छी पूरा 13 छे यहाँ से यहाँ 7 हो गेले ई 6 में बचता है इसीलिए निकलिए ऊंचाई होले 13 - 7। अब एगो माथो यहू चाटे लगले कि अब एकरू वक्र छे एकरू की होय छे वक्र होय छे हमरा कहे पूरे बर्तन क्षेत्रफल पूछल के तो एकरा में संपूर्ण कल के नहीं की कल के वक्र कुछ नहीं कल के तने अब समझ अब माथो खनकत है कि कौन लगेबे भाई तो ये एकटा ई चीज याद रखना है कि अगर एक से अधिक फिगर रहते तो वहां की लगेबे वक्र। इसीलिए एक से अधिक फिगर छे नी तो देखे तो बर्तन दोनों मिला के नहीं बर्तन बनलो छे इसीलिए हेकरू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और हेकरू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों की कर लिए रे जोड़ी दे लिए तो एकरो अर्धगोलार हो 2 पाई r स्क्वायर बेलन हो 2 पाई r मान रखी दिलिए कटाई दिलिए गुना भाग कर दिलिए और बाद जोड़ लिए अपने बनी गए। तो बुझी यहीं तक रहा दे तो अगला दिन मिले सूत्र याद कर लिया सब बिना सूत्र